हेलो एवरीवन, आज है 7 अगस्त और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे मदरसन सूमी के बारे में। देखिए, 236 रुपये का शेयर है मदरसन सूमी का। और कल ना ही कोई उतनी बड़ी तेज़ी थी और ना ही कोई उतनी बड़ी गिरावट हमें यहाँ पर देखने को मिली है। लेकिन लेकिन मंडे को जब मार्केट खुलेगा, मंडे और ट्यूसडे ये दोनों दिन मदरसन सूमी के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट रहने वाले हैं, क्योंकि दोनों ही दिनों में मदरसन सूमी के शेयर में काफ़ी ज़्यादा हलचल आपको देखने को मिल सकती है। क्यों, उसके बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। लेकिन उससे पहले, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मदरसन सूमी 236 रुपये का शेयर, पिछले एक महीने में अगर हम देखें तो पिछले एक महीने में शेयर जहां था वहीं पर आ चुका है। कोई ज़्यादा बड़ा मूवमेंट नहीं आया है। 16 रुपये का मुश्किल से प्राइस रेंज यहाँ पर देखने को मिला है। 230 रुपये के आसपास का लो है, 245 रुपये के आसपास का हाई हमें यहाँ पर देखने को मिला है। लेकिन एक साल में देखें तो 136% का ग्रोथ है। देखिए, मदरसन सूमी के शेयर की एक टेंडेंसी रही है कि एक बड़ी रफ्तार के बाद शेयर हल्का सा नीचे गिरता है, फिर अच्छी खासी रैली आती है, फिर हल्का सा नीचे गिरता है, फिर अच्छी खासी रैली आती है। और ऐसी टेंडेंसी होनी भी चाहिए। अच्छे शेयर्स की यही खासियत होती है कि भैया वो जाते तो ऊपर की तरफ है, लेकिन बीच बीच में थोड़ी सी डीप करेक्शन भी आपको देखने को मिलता है, जहां पर बाइंग के मौके मिलते हैं। और मदरसन सूमी में जब भी गिरावट आई है, बाइंग के मौके हमेशा मिले हैं। यहाँ पर देखिए, लार्ज कैप शेयर है, 75,000 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप है। एनएससी में देखें तो सिर्फ 20 लाख का वॉल्यूम ट्रेड हमें देखने को मिला था फ्राइडे को, सिर्फ 20 लाख। मंडे को जब ये ओपन होगा तब वॉल्यूम ट्रेड आपको 1 करोड़ के आसपास देखने को मिल सकते हैं, 1 करोड़ से ऊपर देखने को मिल सकते हैं। और ट्यूसडे को शायद उससे भी ज़्यादा। उसके भी रीजंस हैं। यहाँ पर हम बात करें तो मदरसन सूमी 33.96% की होल्डिंग प्रमोटर के पास है, 16.86% की होल्डिंग एफआईएल्स के पास है, 9.72% की होल्डिंग म्यूचुअल फंड, 3.04% की होल्डिंग जो है वो इंश्योरेंस कंपनी के पास देखने को मिल रही है। देखिए, मदरसन सूमी में जो प्रमोटर है उसकी तकरीबन 3.7% की होल्डिंग गिरवी है, जो कि मेरे हिसाब से अच्छी बात इसीलिए भी है क्योंकि पिछले साल तकरीबन 11.5% की होल्डिंग इनकी गिरवी थी। तो मदरसन सूमी ने बहुत सारे गिरवी रखे हुए शेयर्स को छुड़ाया है। डिविडेंड पेइंग शेयर है, 150% का डिविडेंड पे कर रहा है, मतलब पर शेयर आपको ₹1.50 डिविडेंड के तौर पर मिल रहे हैं। टेक्निकल रेटिंग अभी के लिए यहाँ पर न्यूट्रल है, लेकिन मंडे ट्यूसडे को पता चलेगा कि यहाँ पर किस तरीके के मतलब जो फेर बदल है वो देखने को मिल सकते हैं। जो बड़े बड़े ब्रोकरेज हाउसेस हैं उनकी पॉजिटिव कमेंट्री है। 300 रुपये तक के टारगेट आपको बड़े बड़े ब्रोकरेज दे रहे हैं, चाहे वो मोतीलाल ओसवाल हो, आईसीआईसीआई डायरेक्ट हो, एम की ग्लोबल हो या फिर प्रभुदास लीलाधर हो। यहाँ पर देखिए, बेचने की बात कोई नहीं करेगा। अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 0% लोग बेचने की बात कर रहे हैं, जबकि 50% लोग खरीदने की और 50% लोग होल्ड करने की बात यहाँ पर कर रहे हैं। देखिए, मदरसन सूमी को लेकर एक चीज़ मैं हमेशा कहता हूँ, पिछले साल से कहता हूँ कि खरीदारी तभी करें जब आप में पेशेंस हो लंबे समय तक बने रहने का। देखिए, मदरसन सूमी के शेयर में अगर देखा जाए तो पिछले 3-4 महीनों से कोई उतनी बड़ी हलचल नहीं आई है, ठीक है। 240 तक पहुंच गया था ये शेयर इसी साल 5वें महीने में। तब से लेकर अब तक अगर हम देखें तो शेयर उसी के आसपास है। तो एक नज़र में देखने को ये लगता है कि यार कोई ज़्यादा तो इसमें प्रॉफिट मिला नहीं है, लेकिन देखने की कोशिश करें तो लॉन्ग टर्म के लिए ये हमेशा फ़ायदेमंद साबित हुआ है। किस तरीके से, तो यहाँ पर अगर हम देखने की कोशिश करेंगे तो कंपनी के जो डिविडेंड है, चलो वो तो अच्छे ही हैं, हर साल इन्होंने ₹1.5 का डिविडेंड पे किया ही है। लेकिन कंपनी खुश करती है बोनस से। 2018 में इन्होंने बोनस दिया था, 2017 में बोनस दिया था, 2015 में बोनस दिया था, 2013 में बोनस दिया था, इन लोगों ने दिया था, 2012 में बोनस दिया था। इससे पहले भी काफ़ी सारे बोनस दे चुकी है कंपनी, लेकिन अच्छे बोनस डिविडेंड पे करते हैं ये, और ये बहुत अच्छी बात है। और मैं क्यों कह रहा हूँ कि 2-3 दिन में कोई बड़ा धमाका हो जाता है, क्योंकि 10 अगस्त को इनके रिजल्ट्स आने वाले हैं। 10 अगस्त को मदरसन सूमी के रिजल्ट्स आने वाले हैं। आज 7 अगस्त हुई है, 3 दिन बाद इनके रिजल्ट्स है। पिछली बार जब इनके रिजल्ट्स आए थे मदरसन सूमी के, तब एक बहुत बड़ा जंप आया था शेयर के प्राइस में। आप देखिए, शेयर था 237 पे था और जैसे ही रिजल्ट आ गया सीधा 270 के करीब पहुंच गया। उस दिन शायद 19% के आसपास की
तेज़ी आई थी एक ही दिन में, क्योंकि रिजल्ट बहुत ही शानदार थे। कंपनी ने अगर हम देखने की कोशिश करें तो 713 करोड़ का मुनाफा कमाया था, जो शानदार इसीलिए भी था क्योंकि पिछले साल 185 करोड़ का प्रॉफिट था। तो उसके मुकाबले 713 करोड़ का प्रॉफिट वाकई में काफ़ी मायने रखता है। और कंपनी के रेवेन्यू लगातार बढ़ रहे थे। 2021 में रेवेन्यू थोड़े से कम हुए हैं और ये एक्सपेक्टेड भी था क्योंकि कोरोना काल में लॉकडाउन थे। तो भैया ऐसी सिचुएशन में अगर हम देखें तो कामकाज बंद था, फैक्ट्रियाँ बंद थी, सप्लाई और सब कुछ यहाँ पर डिस्टर्ब हो चुका था। यहाँ पर आप देखेंगे तो 63,000 करोड़ के आसपास के रेवेन्यू थे, बाद में वो 57,000 करोड़ के थे, लेकिन इतनी भी बड़ी गिरावट नहीं थी। अच्छे रेवेन्यू फिर भी देखने को मिले थे। इनके प्रॉफिट्स भी अगर हम देखें तो भैया अच्छे प्रॉफिट्स थे। 2,000 करोड़ के प्रॉफिट थे, मतलब जो रेगुलर साल थे तब देखने को मिलते थे, और 2021 में 1,500 करोड़ का प्रॉफिट था, तो जो कि मेरे हिसाब से बुरा प्रॉफिट नहीं है, अच्छा प्रॉफिट है। और मदरसन सुमी देखिए एक चीज़ है कि इंडिया के बाहर भी इनका बिजनेस है। यूएस हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, वहाँ पे इनके काफ़ी ज़्यादा बिजनेस है। यूएस, यूके, इनका एक बहुत बड़ा मार्केट वहाँ पर है, जहाँ से इनको बहुत बड़ा रेवेन्यू मिलता भी है। मदरसन सुमी की एक चीज़ है कि भैया इसकी जो करंट प्राइस है इंस्ट्रिक वैल्यू से ज़्यादा है, लेकिन कंपनी ने लॉन्ग टर्म में भैया बैंक एफडी से अच्छा डिविडेंड पे किया ही है। सॉरी, जो बैंक एफडी से अच्छा रिटर्न पे किया है। डिविडेंड की मैं बात करूं तो अट्रैक्टिव नहीं है, क्योंकि 250 का शेयर 1.5 रुपये का डिविडेंड पे कर रहा है। दूसरी तरफ खरीदने का अभी भी सही मौका है, क्योंकि शेयर ओवरबोट जोन में नहीं है और ना ही कोई रेड फ्लैग्स यहाँ पर हमें नजर आ रहे हैं। मदरसन सुमी को लेकर 72% एनालिस्ट जो है उनकी सलाह है कि भैया खरीदारी करो, डरने की ज़रूरत नहीं है। और मैं अपनी बात करूं तो मुझे मदरसन सुमी लॉन्ग टर्म के लिए पसंद भी आता है। कई बार मैंने इस शेयर को रिकमेंड किया है, और मैं एक चीज़ हमेशा कहता हूं यहाँ पर कि किसी एक प्राइस पे कभी भी बहुत बड़ी क्वांटिटी मत खरीदो। क्योंकि देखिए होता क्या है कि जब आपको 1,000 शेयर खरीदने होते हैं और जब शेयर ऊपर के लेवल पर होता है, जैसे कि 250 270 के लेवल पर आप सारे शेयर खरीद लेते हो, फिर अब तक वहां तक पहुंचा नहीं है, फिर आप कहते हो कि सर शेयर तो टूट गया, अब मैं क्या करूं। मैं हमेशा कहता हूं कि किसी एक प्राइस पे बहुत सारे शेयर्स मत खरीदो, टुकड़ों में खरीदारी करो, ताकि जब शेयर टूटता है तब आपके पास मौका होता है थोड़े और शेयर खरीदने का। क्योंकि देखिए एक चीज़ तो तय है कि लॉन्ग टर्म में ये 300 तक तो पहुंचेगा, ठीक है। और दूसरी बात ये कि कंपनी में बहुत सारी अनाउंसमेंट होनी बाकी है। पहली तो भैया इनके डीमर्जर की अनाउंसमेंट होनी है। मैनेजमेंट ने ऑलरेडी अनाउंस कर दिया था, लेकिन कब होने वाली है ये अभी तक किसी को पता नहीं है। तो सबसे पहली अनाउंसमेंट होगी इनका जो हार्नेस का बिजनेस है वो डीमर्ज होगा। यहाँ पर डोमेस्टिक हार्नेस का जो बिजनेस है वो यहाँ से डीमर्ज होगा, मतलब वो यहाँ से निकलेगा। अब जिनके पास मदरसन सुमी के शेयर है उसको उस कंपनी के भी शेयर मिलेंगे। अब कितने मिलेंगे ये पता चलेगा कि कंपनी कितना स्वैप रेशियो रखती है उसका। दूसरी एक बात कि कंपनी ने भैया अच्छे बोनस पे किए हैं पिछले कुछ सालों में। इस बार भी बोनस मिलेगा कि नहीं, अगले साल बोनस मिलेगा, क्या उसका स्टेटस है वो भी जानना ज़रूरी है। और जब भी ऐसी ये 2 बड़ी अनाउंसमेंट है, अगर ये 2 बड़ी अनाउंसमेंट हो गई तो शेयर को 300 तक जाने में बहुत ही कम वक्त लगेगा, और वहाँ तक पहुँचने में शेयर को उतना ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। और दूसरी बात, रिजल्ट्स भी इनके आने वाले हैं, तो वो भी काफ़ी बड़ा दिन होने वाला है इसके लिए। तो मदरसन सुमी में एक कहता हूँ कि भैया बने रहिए यहाँ पर, लेकिन एक चीज़ ये भी है कि किसी एक लेवल पर बहुत सारे शेयर्स भी मत खरीदिए। एक ऑप्शन अपने लिए हमेशा खुला रखिए कि थोड़ी सी भी गिरावट आती है तो मुझे थोड़ी और क्वांटिटी यहाँ पर ऐड करनी है। बाकी मर्जी आपकी है। लॉन्ग टर्म के लिए मदरसन सुमी को हमेशा पोर्टफोलियो में शामिल किया जा सकता है। डरने वाली कोई इतनी ज़्यादा बात मुझे यहाँ पर लगती नहीं है। बाकी मर्जी आपकी है। वीडियो को यहीं पे एंड करूँगा। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो। चैनल वगैरह पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो। मदरसन सुमी के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।